हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए। जादुई गोभी और लहंगा। एक बार की बात है, हरियाली और खुशहाली से भरे एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी सुगंधा और बेटी राधा के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था और अपने खेतों में गोभी, टमाटर और आलू उगाता था। उसकी बेटी राधा को रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वह हमेशा एक सुंदर लहंगा पहनने का सपना देखती थी, लेकिन रामलाल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह उसे लहंगा खरीद कर दे सके। जादुई गोभी की खोज। एक दिन रामलाल अपने खेत में कुछ अजीब सा अनुभव करता है। उसकी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गोभी में से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह चौंक गया और उसने सुगंधा को बुलाया। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह गोभी अलग ही चमक रही थी। रामलाल ने सोचा कि यह गोभी शायद भगवान का कोई आशीर्वाद है। जब वह गोभी तोड़ने के लिए झुका तो अचानक उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे मत तोड़ो, मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकती हूँ। रामलाल और सुगंधा हैरान हो गए। गोभी का जादू। गोभी ने कहा, मैं एक जादुई गोभी हूँ। अगर तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारी हर समस्या हल कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा दुरुपयोग मत करना। रामलाल और सुगंधा ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर मान लिया। उन्होंने गोभी को खेत में ही रहने दिया और हर दिन उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होने लगी। उनके खेत के टमाटर और आलू भी बड़े और रसदार हो गए। रामलाल की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। अब वह अपने परिवार के लिए नई चीजें खरीद सकता था। राधा का सपना। राधा अब भी एक सुंदर लहंगे का सपना देखती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी अब बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्या अब मैं अपना लहंगा खरीद सकती हूँ? सुगंधा ने रामलाल से बात की। रामलाल ने कहा, हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें घर की जरूरतें पूरी करनी होंगी। राधा ने ये सुनकर निराश होकर गोभी के पास जाकर अपना दुख बताया। उसने कहा, अगर आप वाकई जादुई हो तो मुझे एक सुंदर लहंगा चाहिए। जादुई लहंगा। अगली सुबह जब राधा अपने कमरे में उठी तो उसने देखा कि उसके पलंग पर एक चमचमाता लहंगा रखा हुआ है। वह खुशी से झूम उठी। सुगंधा और रामलाल ने देखा तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने समझा कि यह गोभी का जादू था। गांव के लोगों का लालच। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल के खेत में जादुई गोभी है। लोग इसे देखने के लिए आने लगे। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे और गोभी को चुराने की योजना बनाने लगे। एक रात गांव के दो लालची आदमी रामलाल के खेत में घुस गए। जैसे ही उन्होंने गोभी को छूने की कोशिश की, अचानक जोर की आवाज गूंजी, जो मेरा दुरुपयोग करेगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। वे डरकर भाग गए। इसके बाद रामलाल ने खेत के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। गोभी का त्याग। कुछ महीनों बाद जादुई गोभी ने रामलाल से कहा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है, मुझे अब विदा होना है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि तुम्हारा खेत हमेशा फलता फूलता रहेगा। रामलाल और उसका परिवार दुखी था, लेकिन उन्होंने गोभी का धन्यवाद किया। गोभी ने एक आखिरी बार सुनहरी चमक दी और गायब हो गई। नई शुरुआत। रामलाल का खेत पहले से भी बेहतर हो गया। राधा ने अपना सपना पूरा होते देखा। गांव के लोग भी समझ गए कि लालच बुरी चीज है। अब रामलाल और उसका परिवार खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा। क्या आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है? अगर कहानी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।